नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, जब ग्रहों का गोचर अनुकूल हो, जब जीवन में अच्छा समय आए, तो उस समय पूरा प्रयास करके ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर ग्रहों का उपाय करते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 20 अप्रैल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों के 6 बड़े बदलाव होंगे और 7 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। देखिए, राजयोग भले ही 2 दिन के लिए बने, लेकिन अगर आपको उस समय की जानकारी है जब ये राजयोग बन रहा है, तो उस राजयोग का पूरा लाभ लिया जा सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रहों के बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 20 अक्टूबर से, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन राजयोग किस किस समय बनेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस राजयोग का लाभ लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 3 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि होगी। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले समझते हैं 20 अप्रैल से 15 मई के बीच कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव अभी तक राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे थे, राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे थे, भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था आपको। लेकिन अब शनि ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। गुरु के माध्यम से अपना फल देंगे तो भाग्य आपका साथ देगा और आपको सफलता मिलेगी। दूसरा जो परिवर्तन है वो है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र 25 अप्रैल को 23 अप्रैल को आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तीसरा परिवर्तन है मंगल का। मंगल 23 अप्रैल को दशम भाव में आएंगे और यहाँ राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। बुध जो कि मीन राशि में दशम भाव में हैं, 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य लाभ के भाव में ही गोचर कर रहे हैं और राहु 12वें भाव में हैं। देवगुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो ये तो है महत्वपूर्ण परिवर्तन। अब समझते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। 20 अप्रैल से 15 मई के बीच आपकी कुंडली का दशम भाव और एकादश भाव, कर्म भाव और लाभ का भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, और इसमें भी एकादश भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, क्योंकि एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र का। इसके अलावा 5 बड़े राजयोग एकादश भाव में बन रहे हैं। देखिए, शुक्र जब यहाँ पर आएंगे बुध के साथ 10 मई से 19 मई तक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 25 अप्रैल से 1 मई तक गुरु और शुक्र का गज लक्ष्मी
राजयोग बनेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये 3 तो राजयोग एकादश भाव में बने। अब एकादश भाव में ही शुक्र और गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, गुरु दशम के स्वामी हैं, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी एक साथ होंगे। भले ही 5 दिन के लिए बने, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, गज लक्ष्मी राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा बुध शुक्र का भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं केंद्र का भाव, और शुक्र त्रिकोण का भाव। तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही रहा है। बुध और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी 10 मई से 19 मई तक बन रहा है। तो ये राजयोग जो बन रहे हैं, भले ही थोड़े ही समय के लिए बन रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावी हैं और लाभ के भाव में बन रहे हैं। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध के सभी मित्र लाभ के भाव में, भाग्य के भाव में और कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, बुध के मित्र हैं सूर्य, बुध के मित्र हैं शुक्र, बुध के मित्र हैं गुरु, तीनों ही ग्रह लाभ के भाव में हैं। बुध के मित्र हैं राहु, कर्म के भाव में हैं। बुध के मित्र हैं शनि, जो कि भाग्य के भाव में हैं। अब पहले शनि की बात करते हैं। शनिदेव भाग्य के भाव में हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन अभी तक राहु के माध्यम से फल दे रहे थे, और इस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। जब आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो फिर आपके कार्य अधूरे रह जा रहे थे, कार्यों में तरह तरह की बाधाएं आ रही थीं, और आपको मिलने वाले लाभों में भी कमी आ रही थी, क्योंकि शनि एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। आपकी इनकम में कमी आ रही थी और आर्थिक संकट से आप गुजर रहे थे। शनि खराब फल दे रहे थे। शनि की दृष्टि सप्तम, तीसरे भाव पर पड़ रही थी, सप्तम दृष्टि। बिला वजह की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी, भाई बहनों से संबंध खराब हुए होंगे, और हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही थी, जो कि रोगों का होता है, शत्रुता का होता है, कर्ज का होता है। तो शनि के पिछले गोचर काल में आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा, स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, खास करके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये सब समस्याएं आपके साथ रही होंगी। छात्रों के लिए भी समय अच्छा नहीं रहा होगा, सफलता नहीं मिली होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, भटकाव की स्थिति बनी होगी। लेकिन अब ये सब समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि शनि गुरु के माध्यम से फल देंगे। अब गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में शनि गोचर कर रहे हैं, और पूर्वा भाद्रपद अत्यंत शुभ नक्षत्र होता है। गुरु भाग्य के कारक है, भाग्य के भाव में शनि है, तो इस समय भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। जब भाग्य साथ देगा तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, शनि एकदम से तो कोई फल नहीं देते, शनि बहुत धीरे धीरे ही अपना फल प्रदान करते हैं। तो भाग्य का साथ आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, लेकिन 6 महीने तक रहेंगे शनि पूर्वा भाद्रपद में। तो 6 महीने में स्थितियां आपके लिए पूरी तरह से पक्ष में हो जाएंगी। जब भाग्य साथ देगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम की दृष्टि से 20 अप्रैल से 15 मई का समय तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। शनि 3रे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, तो इस समय आप यात्राएं करेंगे। यात्राएं तो आप
शनि के नवम भाव में गोचर करते हुए भी करेंगे। नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है और तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है। तो यात्राएं आप करेंगे, हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र भी हो किसी ऐसी जगह पर जहां आप जाना चाहते हैं। आपके मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है घर के पास आपका ट्रांसफ़र हो जाए। और छठे पर दृष्टि डाल देंगे शनिदेव, तो अब आपको स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और कर्ज से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कोई शत्रुता थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, तो वो भी समाप्त होगा, क्योंकि 1 मई के बाद देवगुरु 12वें भाव में चले जाएंगे, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम के स्वामी हैं और पंचम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र तो धन के कारक होते हैं, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। बुध के साथ बुधादित्य लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि सुख सुविधाओं का होता है। तो इस समय शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे, आपके इनकम बढ़ाएंगे और विदेशों से धन आपको प्राप्त होगा। घर में सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। कुछ ऐसी चीज़ें आप खरीदेंगे जिससे आपके घर को सजाया जा सके। आप अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे, घर को साफ सुथरा रखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें क्रय करेंगे जिससे कि आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ें। अब बुध शुक्र के, गुरु शुक्र के राजयोगों का पूरा लाभ आपको मिले, तो इसके लिए आप हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा, कन्याओं को भोजन कराइएगा और स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण कीजिएगा, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, इस तरह की चीज़ें, और खुद भी श्वेत रंग के भोजन पदार्थों का भोजन कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, घर को साफ सुथरा रखिए, महिलाओं का सम्मान कीजिएगा और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा। तो शुक्र 25 अप्रैल से 19 मई तक रहेंगे लाभ के भाव में, आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। पांचवा भाव जो होता है ये शेयर मार्केट का होता है, स्टॉक मार्केट का होता है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो ये समय आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा। लेकिन कुछ सावधानियां रखते हुए उसको मैं आगे चर्चा करूंगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो संतान प्राप्ति का तो प्रबल योग है, 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो 20 अप्रैल से 15 मई का जो गोचर काल है ये बहुत ही शुभ समय है। इसमें आपको लाभ मिलेगा, संतान का लाभ आपको इस समय मिल सकता है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, बुध की भी और शुक्र की भी, और चारों ही ग्रह संतान के प्रबल कारक होते हैं। और खासतौर से गुरु, बुध और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो मेल चाइल्ड की विशेष संभावना बनती है। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो इस समय विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। खास करके 10 मई से 19 मई के बीच का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। विदेशों में आपका कोई पैसा रुका हुआ है, कोई धन आपका फंसा हुआ है, वो पैसा आपको मिलेगा। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश यात्राएं आप करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 1 मई के बाद जब यहाँ पर गुरु आ जाएंगे तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में अपने आप बढ़ जाएगी, ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि गुरु आपकी रक्षा करेंगे 12वें भाव में गोचर करते हुए। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है आपके कुंडली के 11वें भाव में और दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में, जो कि शिक्षा का होता है और जो कि संतान का होता है। तो गुरु और सूर्य और बुध तीनों का ही गोचर लाभ के भाव में होने से ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, सफलता मिलने का योग बन रहा है। अगर आप 20 अप्रैल से 15 मई के बीच आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है
आप पूरे मन से तैयारी करके जाइएगा तो आपको सफलता मिलेगी। अब इसके लिए आप सूर्यदेव का उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, जल दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता के मार्गदर्शन में चलिए, उनकी राय से चलिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। सूर्य यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरा भाव यात्राओं का होता है। एक विशेष बात ये होगी कि अगर इस समय आपको कोई जॉब मिलता है तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ऐसा जॉब मिले जिसमें आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ें, या फिर ऐसा जॉब मिले जिसमें लगातार आपके ट्रांसफ़र्स होते रहेंगे। इस तरह के जॉब मिलने के ज़्यादा योग बनते हैं और अगर आप इन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे या कर रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। इसके कारक बुध हैं। बुध सूर्य के साथ भी हैं और शुक्र के साथ भी हैं। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं इस गोचर काल में। देवगुरु आपकी कुंडली में दशम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब दशम भाव आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, व्यापार होता है, नौकरी होता है। गुरु दशम के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का होता है, आपकी डेली इनकम का होता है। दोनों के स्वामी गुरु हैं जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं। इस समय आपको नौकरी से, करियर से, प्रोफेशन से, व्यापार व्यवसाय से, यहाँ तक कि जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। विवाह का प्रबल योग बनेगा इस समय, चूँकि पंचम जो कि लव रिलेशंस का होता है, इस पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस समय विवाह के अच्छे रिश्ते भी आएंगे और आपका विवाह भी 20 अप्रैल से 15 मई के बीच में तय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, सोशल इमेज बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं और ज्योतिष शास्त्र में महामंत्री की संज्ञा प्राप्त है। जब गुरु कर्म के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो आपके कार्यों में उन्नति देखने को मिलेगी, सफलता मिलेगी। और 1 मई के बाद गुरु 12वें भाव में आ जाएंगे तो विदेशों से भी आपको लाभ मिलेगा। अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार आप विदेशों में तक कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खराब और बहुत ही अच्छा योग बन रहा है आपकी कुंडली के दशम भाव में, और वो है राहु मंगल का अंगारक योग। अब अंगारक योग जो है ये बहुत ही ऊर्जावान योग है। आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर देगा, इतनी अधिक एनर्जी आपको प्रदान कर देगा कि अगर आपने उस एनर्जी को संभाल लिया तो फिर आप हर जगह, हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। असंभव कार्य को भी संभव बना देता है अंगारक योग। लेकिन ध्यान रहे, यही अंगारक योग जला करके राख भी कर देता है। क्योंकि राहु क्या है? राहु वायु तत्व ग्रह है। मंगल क्या है? अग्नि। हवा के चलने से अग्नि भड़कती है। तो राहु मंगल का जो योग है ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि मंगल क्रोध है, मंगल उग्रता है, मंगल जल्दबाजी है, मंगल क्विक एक्शन है। सोचा और एक्शन ले लिया, देरी नहीं करते हैं मंगल। और यही चीज़ जो है आपके लिए नुकसान हो सकती है। अगर आपने राहु मंगल के अंगारक योग की ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में ले लिया तो दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र चमक जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो दिक्कत आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा
नकारात्मक परिवर्तन भी लाएंगे मंगल। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर, मंगल की दृष्टि पांचवें भाव पर। ध्यान रहे क्या करना है। मंगल क्रोध के कारक हैं, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पर, उग्रता पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा। अगर आपके मन में इस तरह की कोई इच्छा जागृत होती है कि अभी के अभी ये काम करना है, तो तुरंत जहाँ पर हैं वहीं शांत होकर बैठ जाइएगा। बजरंगबली का ध्यान कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, बजरंगबली के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा, बिल्कुल शांति से बैठिएगा। अगर एक गिलास जल मिल सके जहाँ हैं आप, तो अपने सामने एक गिलास जल रख लीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। जब पाठ समाप्त हो जाए उस जल को ग्रहण कर लीजिएगा। आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, और जल्दबाजी में जो आप एक्शन लेने जा रहे थे वो समय भी टल जाएगा। तो संभल करके रहिएगा, क्योंकि अगर आपने अंगारक योग को नहीं संभाला तो आपका परिवार बिखर सकता है। लॉटरी और शेयर में कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अंगारक योग के कारण। किसी एक्सपर्ट की राय कर लेकर के निवेश कीजिएगा। हालांकि निवेश के लिए समय अच्छा है, चार ग्रह पंचम को देख रहे हैं, लेकिन अंगारक योग भी है, मंगल की भी दृष्टि है। तो मैं निवेश करने से मना नहीं करता, लेकिन जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा और कोई बड़ा निवेश एकदम से मत कीजिएगा। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा आ चुका है। इस समय का लाभ उठाइएगा। जो सावधानियां, जो उपाय मैंने बताया है वो करते रहिएगा, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।